उसी से पूछ लो उसके इश्क की कीमत, उसी से पूछ लो उसके इश्क की कीमत, हम तो बस उसके भरोसे पर ही बिक गए। हेलो दोस्त, आपका दोस्त एमडी अजमल क्रिएट नॉलेज 365 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के महत्वपूर्ण पद, इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रल मिरर। आज हम लोग जो गोलीय दर्पण होता है उस गोलीय दर्पण से संबंधित जितनी भी टर्म होगा, पद होगा, उसको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो गोलीय दर्पण के टर्म क्या क्या होता है। एक ध्रुव होता है जो इंग्लिश में पोल कहा जाता है। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में बोला जाता है। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और क्या चौथा, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ये 4 टोटल टर्म है गोलीय दर्पण के। इस 4 टर्म का इस्तेमाल आगे बार बार होगा, इसलिए हमको इस 4 टर्म को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो पहला टर्म है क्या, ध्रुव, इंग्लिश में क्या बोला था, पोल। अवतल हो या उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव या पोल कहा जाता है। गोलीय दर्पण क्या क्या है, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। तो इस दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोला जाता है, ध्रुव या पोल कहा जाता है। तो जिसे यहाँ पे फिगर में समझ सकते हैं। ये क्या है, एक अवतल दर्पण, एक दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है। तो इस दर्पण के मध्य बिंदु क्या है, ये वाला। तो इस बिंदु को क्या बोला जाएगा, पोल। अब पोल को हम कैपिटल P से दिखाते हैं। इस फिगर में हमको इतना ही समझना है, पोल किसे कहते हैं। तो इसका कुछ स्टार पॉइंट हम देख लेते हैं। पोल का स्टार पॉइंट यानी ध्रुव का स्टार पॉइंट क्या क्या है। देखने के लिए पहले हम देख लेते हैं। ध्रुव को P से दर्शाया जाता है। P मतलब कैपिटल P से, स्मॉल p से नहीं, कैपिटल। ये ध्यान देंगे, ध्रुव को P से दर्शाया जाता है। जब भी हम मिरर चैप्टर या प्रकाश से रिलेटेड कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, यदि P कैपिटल में है तो हम क्या समझेंगे, ध्रुव लिखा हुआ है। ध्रुव का मान 0 होता है, यानी ध्रुव एक बिंदु है, कोई डिस्टेंस नहीं है। 0 का मतलब यही होता है कि इसके कोई लंबाई नहीं है। और इसी ध्रुव को मूल बिंदु या ओरिजिन कहा जाता है। तो मूल बिंदु को हम समझ लेते हैं। मूल बिंदु मतलब क्या है, यानी कि ध्रुव से ही कोई भी ध्रुव है, इसी से ही दूरी मापा जाता है। आगे पीछे, ऊपर नीचे या दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ध्रुव के ओर ध्रुव से ही नापा जाता है। और यहीं से पॉजिटिव और नेगेटिव का फैसला होता है। यहीं से शुरू होता है, कौन पॉजिटिव किधर होगा, कौन नेगेटिव होगा। ध्रुव से ही वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी को मापा जाता है, जो हम बता चुके हैं। ध्रुव से ही वस्तु की दूरी, जिसको हम U से दिखाते हैं, U से दिखाते हैं, और या प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम V से दिखाते हैं, मापा जाता है। यानी वस्तु दूरी या प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से नापा जाता है, ध्रुव से नापा जाता है। ध्रुव को केंद्र मानकर ही निर्देशांक चिन्ह परिपाटी अर्थात धनात्मक ऋणात्मक का पता चलता है। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट नियम है। किसका, चिन्ह परिपाटी नियम, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी नियम, साइन कन्वेंशन जिसको बोला जाता है। अर्थात इसका मतलब है कौन धनात्मक होगा, कौन ऋणात्मक होगा, इससे पता चलता है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, ये नियम हम आगे पढ़ेंगे और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से हम क्या समझते हैं। तो ध्रुव से निर्देशांक चिन्ह परिपाटी यहीं से लागू होता है, यहीं से शुरुआत होती है ध्रुव से। दूसरा टर्म है वक्रता केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अवतल या उत्तल दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है, इस गोले का त्रिज्या को वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब समझते हैं, कोई गोला है तो गोला है तो क्या हो जाएगा, केंद्र होगा ही। बिना केंद्र का कोई गोला नहीं बन सकता है। जहाँ गोला होगा वहाँ केंद्र होगा, वहाँ त्रिज्या होगा। तो कोई अवतल या उत्तल दर्पण बना है तो गोले का बना है, और गोला है तो क्या होगा, वक्रता केंद्र भी होगा। तो गोले का वक्रता केंद्र को ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या जुड़ जाता है केंद्र में, वक्रता शब्द जुड़ जाता है सिर्फ। इसका इसी समझ सकते हैं, जैसे ये क्या है, एक दर्पण है, एक गोलीय दर्पण है, एक गोलीय दर्पण है, और गोलीय दर्पण एक गोले का हिस्सा है, इतना तो हम जानते हैं। तो इस गोले के हिस्से को सी क्या है, केंद्र है। गोले का केंद्र क्या है, सी है, सेंटर है। लेकिन ये दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, ये सी है। दोनों ही सिचुएशन में सी ही है। तो आप समझ चुके हैं। और ये क्या होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र एक रेखा भी मिलाती है। इस रेखा को क्या कहते हैं ये भी हम जानेंगे। वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से दर्शाया जाता है। कैपिटल सी मतलब बड़ी सी, एक छोटी सी होता है, एक बड़ी सी होता है। तो हम बड़ी सी से दिखाएंगे। वक्रता केंद्र गोले का मध्य बिंदु है, ना कि कोई गोलीय दर्पण का। एक जरा समझ लेते हैं। वक्रता केंद्र क्या है, गोले का मध्य बिंदु है, गोले का मध्य बिंदु है, ना कि कोई गोलीय दर्पण का। दर्पण का ये मध्य बिंदु नहीं है, लेकिन जिस खोखले गोले से बना है उस गोले का केंद्र है। और गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या होता है, पोल होता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा एक्स्ट्रा पॉइंट है, वक्रता केंद्र एक बिंदु को दर्शाता है। वक्रता केंद्र एक बिंदु को दर्शाता, सिर्फ एक बिंदु का नाम क्या है, वक्रता केंद्र। इससे कोई लंबाई या चौड़ाई का पता नहीं चलता है, ये पॉइंट है। तीसरा टर्म क्या है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में बोला जाता है। अवतल या उत्तल दर्पण कोई एक गोले का हिस्सा है। क्या है, एक गोले का हिस्सा है। उत्तल या उत्तल दोनों दर्पण, अवतल या उत्तल किससे बनता है, एक खोखले गोले से। इस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये तो बहुत सरल भाषा में डिफाइन किया गया है, आप समझ चुके हैं। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, परावर्तक सतह से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको भी हम याद कर सकते हैं। परावर्तक सतह, जो भी दर्पण होगा, कोई भी दर्पण है गोलीय दर्पण, उसकी जो सरफेस है, सतह है, और उससे जो सी है, कैपिटल सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये इस फिगर से हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये पी क्या है, पोल है, और सेंटर क्या है, सी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। तो कौन सी त्रिज्या, गोले का ये त्रिज्या, लेकिन दर्पण का वक्रता त्रिज्या है, ये ध्यान देंगे। अच्छा, तो इसका स्टार पॉइंट वक्रता त्रिज्या का कुछ स्टार पॉइंट होता है, उसको हम वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से दिखाते हैं। यानी कि हमेशा कैपिटल आर से हम दिखाएंगे। यदि स्मॉल आर का मतलब दूसरा कुछ हो जाएगा, लेकिन हम अगर वक्रता त्रिज्या को लिखना है तो सिर्फ आर लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि हम वक्रता त्रिज्या लिखे हैं। दूसरा स्टार पॉइंट है, वक्रता त्रिज्या एक बिंदु नहीं है। वक्रता त्रिज्या एक बिंदु नहीं है, जिससे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र एक बिंदु है, लेकिन वक्रता त्रिज्या एक बिंदु नहीं है, बल्कि एक निश्चित लंबाई को दर्शाता है, एक निश्चित दूरी को दर्शाता है। चौथा पॉइंट है, क्या है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले एक सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको हम समझ लेंगे कि कोई भी दर्पण है, कोई भी गोलीय दर्पण है, क्या है, उसके सरफेस यानी पी से
सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। मुख्य अक्ष एक तरह से एक त्रिज्या भी होता है, लेकिन जब एक त्रिज्या सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से पोल को मिलाने वाली त्रिज्या को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। मुख्य अक्ष को पी सी से दर्शाया जाता है। पी मतलब होता है पोल और सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र। पी सी से दर्शाया जाता है, यानी पी सी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। वस्तुओं को हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट है, वस्तुओं को हमेशा मुख्य अक्ष पर ही रखा जाता है, इसलिए वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक नेगेटिव होता है। कोई भी किसी भी वस्तु का यदि हमको प्रतिबिंब निकालना है या उसका प्रतिबिंब चाहिए तो हम कहाँ पे रखेंगे वस्तु को? हमेशा एक प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि प्रधान अक्ष पे रखेंगे, तभी जाके हमें प्रतिबिंब मिलेगा। तो इसको हम इसका महत्वपूर्ण टर्म जान लिए। टोटल 4 टर्म है, चारों टर्म के बारे में हम जान लिए। यदि आपको पीडीएफ की ज़रूरी है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको लिंक देंगे और भेज सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।